दिनांक 9 मई 2026 वन लाइनर क्विज। आज का पहला क्वेश्चन है, उर्वशी, रेणुका, स्वर्णधूली, रश्मिरथी, इनमें से दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? उर्वशी, वेरी गुड। उर्वशी, रेणुका, स्वर्णधूली, रश्मिरथी, इसमें से कौन सी रचना रेणु की दिनकर की नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। स्वर्णधूली, स्वर्णधूली रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है स्वर्णधूली, किया है ना हमने। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। गुस्से से इनके अन्य नाम थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य इतिहास में एक युद्ध हुआ था, दुधोली का युद्ध। दुधोली का युद्ध, दुधोली का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? गलत जवाब, 1703 में हुआ था बाबू। 1703 ईस्वी में हुआ था दुधोली का युद्ध। फतेह शाह, ज्ञानचंद द्वितीय, ज्ञानचंद द्वितीय और फतेह शाह के बीच में। फतेह शाह बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। फतेह शाह और ज्ञानचंद द्वितीय, इन दोनों के बीच में हुआ था। फतेह शाह और ज्ञानचंद द्वितीय के बीच में दुधोली का युद्ध हुआ था 1703 में। इस युद्ध में जीत गया था ज्ञानचंद द्वितीय। ज्ञानचंद द्वितीय जीत गया था इसमें। ज्ञानचंद द्वितीय का जो शासनकाल रहा था वो 1699 से 1708 तक रहा था। इसी बीच में 1703 में वो दुधोली का युद्ध जीतता है। ज्ञानचंद द्वितीय के शासनकाल में फतेह शाह ने चंद राज्य के पाली परगना को लूटा था एक बार। पाली परगना लूटा था किसने? फतेह शाह ने। पाली परगना लूटा था फतेह शाह ने। तो इसी के प्रत्युत्तर में ज्ञानचंद का युद्ध होता है ये वाला, और ये जीतता है। कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया था किसने? ज्ञानचंद ने। कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर किसने बनाया? कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ। वो बद्रीनाथ मंदिर अलग है जो अमर सिंह थापा की हम बात करते हैं, जिसकी बात हम करते हैं बद्रीनाथ में, ठीक है। टिहरी के राजाओं को पता है, कहा जाता है बोलांदा बद्रीश। टिहरी के राजाओं को एक नाम से जाना जाता था, बोलांदा बद्रीश। बोलांदा बद्रीश किसे कहा जाता था? बोलने वाला बद्रीनाथ, इसका मतलब होता है। तो जितना महत्व बद्रीनाथ का है उतना ही महत्व, क्योंकि टिहरी प्रशासकों द्वारा उसे वो किया गया, उसका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार सब टिहरी प्रशासकों ने किया है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अगर बद्रीनाथ के दर्शन न कर पाए, अगर उसने टिहरी के राजा के दर्शन भी कर लिए, तो वो भी उसके लिए उतना ही इक्वल होता था उस समय में, क्योंकि राजा की इतनी अहमियत थी तब। तो बोलांदा, बोलने वाला बद्रीनाथ, बोलांदा बद्रीनाथ, बोलने वाला बद्रीनाथ टिहरी प्रशासकों को कहा जाता था। तो ठीक है, ये है बद्रीनाथ जो कि चमोली में है, वो बात अलग है। लेकिन इसने कत्यूर घाटी में बनाया था। ये किसने? ज्ञानचंद ने। ये दूसरा बद्रीनाथ है। अगला पॉइंट, इसके द्वारा सीरा क्षेत्र में बनाए गए मंदिर देवाल मंदिर नाम से जाने जाते हैं। देवाल हम देखते हैं ना, देवाल मंदिर, थल देवाल, कहां? पिथौरागढ़ में। तो ये देवाल मंदिरों, इसके द्वारा जो मंदिर बनाए गए सोर क्षेत्र में, मतलब कि पिथौरागढ़ क्षेत्र में, उनको देवाल कहा जाता था। सोर क्षेत्र में जो इसने मंदिर बनाए उनको देवाल कहा जाता था। देवाल नाम से वो प्रचलित हुए। ज्ञानचंद ने 1699 ईस्वी में बधानगढ़ पर विजय प्राप्त की तथा वहां से नंदा देवी की प्रतिमा को लेकर वो अल्मोड़ा आ गया। वहां से चुरा लाया वो नंदा देवी की प्रतिमा। ये बात हमने पहले भी की है, ठीक है। तो जब युद्ध हुआ था 1699 ईस्वी में, तो बधानगढ़ से ये एक त्रिशंकु युद्ध होने वाला था, लेकिन इसमें हुआ नहीं। ये दिल्ली के राजशाही औरंगजेब और उसके सेनापति वगैरह यहां आने वाले थे, ये भी सहयोग प्राप्त था ज्ञानचंद का। ज्ञानचंद तो वहां चला गया, लेकिन वो युद्ध करने पहुंचे ही नहीं। मैंने ये कहानी बताई थी आपको। जब वो नहीं पहुंचे तो क्या करना था उसने? कुछ युद्ध होना नहीं है। वो क्या किया उसने बधानगढ़ से नंदा देवी की मूर्ति चुरा लाया। वो नंदा देवी की मूर्ति चुरा लाया और कहां स्थापित की? अल्मोड़ा में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो दुधोली का युद्ध, पाली परगना क्षेत्र पे आक्रमण किसका? फतेह शाह का। कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर ज्ञानचंद द्वारा, ज्ञानचंद द्वितीय, ठीक है। एक ज्ञानचंद पहले हैं, वो अलग हैं, वो गरुड़ ज्ञानचंद, उनको गरुड़ की उपाधि दी गई थी। इतना मजबूत आदमी था वो। दिल्ली प्रशासक फिरोज शाह तुगलक ने दी थी उसे गरुड़ की उपाधि। गरुड़ ज्ञानचंद, वो ज्ञानचंद पहले है, ये द्वितीय है ज्ञानचंद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निषिद्ध का विलोम क्या होगा?
निषिद्ध का विलोम होगा विहित। बहुत बढ़िया, विहित। निषिद्ध का विलोम विहित, निषिद्ध का विलोम विहित होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निषिद्ध का विलोम विहित, निषिद्ध का विलोम विहित। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है? कौमुदी, वेरी गुड। खोह नदी को कहा गया है, खोह नदी को कहा गया है कौमुदी। खोह द्वार, कोट द्वार, मैंने बताया था कोट द्वार किस नदी के तट पर है? खोह नदी के तट पर है। मयूर ध्वज है ना, कोट द्वार का अन्य पुराना नाम है। बौद्ध मठ होने की बात कही थी। तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार जिसको हम कोट द्वार कहते हैं, तो यही खोह नदी के तट पर है। एक दुगड्डा में, दुगड्डा से इसे खोह नदी के नाम से जाना जाता है ना। दो नदियां आती हैं, सिलगाड़ और लंगूरगाड़, दो नदियां हैं। वो दुगड्डा में मिल जाती हैं और खोह नाम से फिर आगे बढ़ती हैं। याद रहेगा। तो राज्य की किस नदी को पुराणों में खोह कहा जाता है? खोह नदी को कहा जाता है दुगड्डा, जो कि पौड़ी में है। लंगूरगाड़ तथा सिलगाड़ नदियों के मिलने से निर्मित खोह नदी कोटद्वार इसी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस प्रसिद्ध चित्रकार की 13 चित्रों वाली रुक्मणी हरण चित्रमाला, रुक्मणी हरण चित्रमाला, रुक्मणी हरण चित्रमाला किस 13 चित्रों की यह श्रृंखला है? 13 चित्रों की। कितने की? 13 चित्रों की श्रृंखला है। गढ़वाल के चित्रकार हुए, है ना। पहाड़ी चित्रकला, मैं अभी बात कर रहा था आपसे, 3 चरणों में पहाड़ी चित्रकला का उद्गम होता है। पहाड़ी चित्रकला सबसे नवीनतम चित्रकला रही। ये 1700 ईस्वी से शुरू हुई ये कहानी और 1800 ईस्वी के लास्ट तक चित्रकला पहाड़ी रूप में विकसित हुई। कांगड़ा शैली से जन्म होता है। कहां के आती है? जम्मू कश्मीर से है। बहसोली चित्रकला शैली, बहसोली के बाद कांगड़ा चित्रकला शैली, कांगड़ा चित्रकला शैली के बाद पहाड़ी चित्रकला शैली। तो चैतू, माणकू, मौलाराम, ये सारे के सारे पहाड़ी चित्रकला शैली के उत्कृष्ट चित्रकार हुए। और विषय मुख्य रूप से प्राकृतिक, वन, पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब, पहाड़ है, तो ये सब होगा। और दूसरी चीज, कृष्ण और राधा की लीला का वर्णन। कृष्ण इसके मुख्य विषय में से एक था पहाड़ी चित्रकला में। तो आपको अक्सर कृष्ण के रुक्मणी हरण, देखो रुक्मणी किसकी पत्नी थी? कृष्ण की पत्नी थी। तो वही सब मिलेगा इसमें विषय। गढ़वाल के किस प्रसिद्ध चित्रकार की 13 चित्रों वाली रुक्मणी हरण चित्रमाला वाराणसी कला भवन में सुरक्षित है? वाराणसी कला भवन में सुरक्षित है। तो चैतू किसका शिष्य? मौलाराम का शिष्य। चैतू तथा माणकू मौलाराम के शिष्य थे, पता है आपको। चैतू प्लस माणकू मौलाराम के शिष्य थे। चैतू तथा माणकू को सुदर्शन शाह ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। चैतू ने कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया है। प्रसिद्ध आंख मिचोली और गीत गोविंद, आंख मिचोली और गीत गोविंद ये चैतू के नहीं है, ये माणकू की चित्रकलाएं हैं। माणकू के चित्र हैं ये। माणकू, चैतू का हमने क्या किया? रुक्मणी हरण। और माणकू का है आंख मिचोली और गीत गोविंद, माणकू का चित्र है। हिमालय आर्ट के लेखक कौन है, जिसमें इन सब चीजों का, हिमालयी क्षेत्र की चित्रकलाओं का वर्णन है? जीसी फ्रेंच। हिमालय आर्ट एक रचना है। हिमालय आर्ट जीसी फ्रेंच। पहाड़ी चित्रकला शैली का उद्भव किस शैली से हुआ है? अब तो याद रहना चाहिए, कांगड़ा चित्र शैली। कांगड़ा कहां मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा जगह। कांगड़ा चित्र शैली से जन्म हुआ है पहाड़ी चित्रकला शैली का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पांचवा लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया 2026 में? 5वां लता मंगेशकर पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया 2026 में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। कैलाश सत्यार्थी किस लिए जाने जाते हैं? कैलाश सत्यार्थी बच्चों पे के विषय में एक समाज सेवी हैं। ये वैसे बाल सेवी हैं कहे जाए तो इन्होंने बचपन बचाओ एक अभियान चलाया था। 2014 के समय में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस क्षेत्र में। तो बच्चों को कैद से छुड़ाने, उसके बाद इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। कोविड-19 पे भी एक बुक लिखी है इन्होंने। तो बचपन बचाओ अभियान किसने चलाया था? आजाद बचपन की ओर एक रचना है इनकी, आजाद बचपन की ओर। किसकी? कैलाश सत्यार्थी। बाल अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए कैलाश सत्यार्थी ने काम किया था। यही 5वां लता मंगेशकर पुरस्कार एक और व्यक्ति को मिला है, और व्यक्तियों को भी मिला है जो इंपॉर्टेंट, जो पर्सनैलिटी हैं उनमें। एक तो कैलाश सत्यार्थी, दूसरा रवीना
रवीना टंडन। इसको तो सब जानते हो गया, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, फिर जान लोगे। अब वाईफाई लगा लिया आपने, अब सब जान लोगे। तो कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, रवीना टंडन हीरोइन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नंदा देवी का सफल आरोहण पुस्तक के लेखक कौन है? नंदा देवी का सफल आरोहण इस पुस्तक के लेखक कौन है? टिलमैन। टिलमैन, ये अभी की बुक नहीं है। नंदा देवी का सफल आरोहण, सफल आरोहण। नंदा देवी 78-17 इसकी ऊंचाई, नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई 78-17 मीटर, सबसे ऊंची चोटी राज्य की, ठीक है, नंदा देवी। तो नंदा देवी का सफल आरोहण ये बुक के लेखक हैं टिलमैन। 1937 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, राज्य के अंतर्गत एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं भंगाणी का युद्ध। भंगाणी का युद्ध, भंगाणी का युद्ध, भंगाणी का युद्ध। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने लड़ा था ये युद्ध, ठीक है। भंगाणी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? 18 सितंबर 1688 को, 18 सितंबर 1688 को गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में हुआ था। 18 सितंबर 1688 में गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में। तो एक तो हमने दुधौली का युद्ध किया फतेह शाह वाला, एक हमने भंगाणी का युद्ध कर लिया आज। इस युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में किया है। विचित्र नाटक के बारे में हमने बात की थी जब हमने हेमकुंड पढ़ा था। हेमकुंड में हमने देखा था, हेमकुंड का वर्णन विचित्र नाटक में किया गया है। तो ये किसकी आत्मकथा है? गुरु गोविंद सिंह की। फतेह शाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फतेह शाह पृथ्वीपति शाह का पोता था। तो संरक्षिका, गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। दरबार में अकबर के समान नवरत्न थे इसके, अकबर के समान नवरत्न। तो गढ़वाल में किस शासक के अकबर के समान नवरत्न थे? इसके दरबार में नवरत्न थे। व्रत कौमुदी इसके शासनकाल की रचना है जिसको छंदसार पिंगल भी कहते हैं, के लेखक मतीराम ने फतेह शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा है। मतीराम ने गढ़वाल में फतेह शाह के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है। गुरु राम राय को देहरादून में खुड़बुड़ा, चामासारी और राजपुर ये गांव दान दिए थे किसने? फतेह शाह ने। फतेह प्रकाश ग्रंथ एक लिखा है क्षेमराज ने, रतन कवि कहते हैं उसको, क्षेमराज का ही अन्य नाम है। उसने फतेह प्रकाश ग्रंथ लिखा है, फतेह प्रकाश ग्रंथ। कवि रतन कवि, क्षेमराज अन्य नाम है। वो कहता है कि फतेह शाह के शासनकाल में इतनी शांति थी कि लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। कौन कहता है? क्षेमराज, रतन कवि कहता है। उसने फतेह प्रकाश ग्रंथ लिखा था। और व्रत कौमुदी या छंदसार पिंगल मतीराम ने लिखा था। फतेह शाह ग्रंथ, एक फतेह शाह ग्रंथ भी है, फतेह प्रकाश ग्रंथ अलग है, एक फतेह शाह ग्रंथ है, वो जटाधर ने लिखा है। जटाधर फतेह शाह ग्रंथ, फतेह शाह ग्रंथ, फतेह शाह ग्रंथ। फतेह शाह का उत्तराधिकारी उपेंद्र शाह हुआ। और मौलाराम के अनुसार इसको, मौलाराम ने इसे प्रीतम शाह कहा है। गढ़ गीता संग्राम एक रचना लिखी है मौलाराम ने ना, तो उस गढ़ गीता संग्राम में मौलाराम ने इसको उपेंद्र शाह, जिसे मैं कह रहा हूं दिवाली के दिन ही मर गया था उपेंद्र शाह, मैंने कई बार बोला है उपेंद्र शाह दिवाली के दिन मर गया था। तो इस उपेंद्र शाह को मौलाराम ने पराक्रम शाह कहा है। और मौलाराम ने यह कहा है अपने गढ़ गीता संग्राम पुस्तक में, इसकी काली करतूतों का वर्णन किया है। मतलब ये ऐसा ही था, नाकारा था और अय्याशी में डूबा रहता था, वो सब बातें उसने की हैं मौलाराम ने। इसमें गढ़ गीता संग्राम में। तो दिवाली के दिन उपेंद्र शाह मर गया, जो किसका उत्तराधिकारी था? फतेह शाह का उत्तराधिकारी था। 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट हमने की, व्रत कौमुदी या फिर छंदसार पिंगल मतीराम, फतेह प्रकाश ग्रंथ रतन कवि या क्षेमराज, और तीसरी रचना थी फतेह सागर ग्रंथ, फतेह सागर ग्रंथ जिसको जटाधर ने लिखा। फतेह सागर ग्रंथ जटाधर ने लिखा।